शिल्पा एंड करणवीर। अब इसमें कौन गलत कौन सही और करणवीर सच में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कह पाना, ये समझ पाना बहुत ज़्यादा और ही डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है रास्ता। ये बिल्कुल सही है कि ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है दोनों ही के तरफ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करण का क्या है। जैसे कि लोग अब उसके ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये चीज़ें प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि भाई तू सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, तुम्हें उससे सिंपैथी मिल रहा है कि तुम्हारे साथ बार बार गलत हो रहा है। और करण ने कल क्या बोला सलमान खान के सामने, उसने बोल दिया कि सर मुझे अच्छा लगता है, जब मुझे कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है तो मुझे अच्छा लगता है। अब उस टाइम में मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि जब सलमान कुछ बोलते हैं ना तो उस चीज़ को सुनो, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब सलमान इस बात को उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो आपके साथ बार बार होता है, आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, आपको भी दुख होता है, आपको भी बुरा लगता है, पर फिर यार हर बार आप चांस क्यों देते हैं? तो मतलब क्या समझूं? अब इसका मतलब तो ये है ना कि आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश है उस बात से, पर इन अनदर वे आप दिखा रहे हैं कि आप गुस्सा भी है, आपको आपको दुख भी होता है, आपको लेट डाउन भी हुआ है। अब ये टाइम आउट का जो टास्क हुआ था, इसमें सलमान ने डायरेक्टली पूछ लिया कि मैं जानना चाहता हूँ कि ईसा ज़्यादा फेवरेट है या ईसा का टाइम आउट बनाने की तरफ ये ज़्यादा झुकाव था या फिर करण का हराने की तरफ। जब जब मौका आया है तो आपके साथ गलत हुआ है, पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। इसमीन कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा है, आप कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं नहीं मतलब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, एक बार किया, 2 बार किया और आओ मेरे साथ ऐसा ही करो। इट मीन्स कि आप भी गलत हो। अब वहाँ पे करणवीर ने क्या किया, वो हँस रहे हैं और नहीं तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे टेकन फॉर आपको जब ये सलमान ने पहले पूछते हैं कि मतलब क्या है ये? आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो उन्होंने उसका जवाब ये था करण का कि सर आई लाइक दैट कि जब मुझे कोई ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अब वहाँ पे पूरा टर्न एंड ट्विस्ट आ गया। सलमान ने बोल दिया भाई इसका मतलब है कि आप खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और शिल्पा को कहीं न कहीं वो नीचे दिख रही है। शिल्पा समझ में आ रहा है ना आपको? पर क्योंकि यहाँ पे शिल्पा जी के साथ टॉपिक था, इसलिए सलमान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। कोई और रहता ना, फाड़ देते। अच्छा खासा क्लास लगाते सलमान कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बार बार करने के, और मतलब ये क्या खेल रहे हो। पर क्योंकि वहाँ पे शिल्पा जी हैं, वो सलमान खान का ये चीज़ें है, जब भी मतलब उनसे बड़े सीनियर कोई रहता है तो उसे थोड़ा अनदर वे में हालांकि बोल देते हैं सब कुछ, पर उसे हंस के बोलते हैं, अनदर वे में थोड़ा रिस्पेक्ट वे में बोलते हैं। वो कल फिर से सलमान ने किया। फिर लास्ट में भाई अब मतलब इन चीज़ों का रिजल्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई भी जैसे कि उन्होंने कशिश से भी बोला था, कशिश ने भी सेम बोला कि सर फ़ायदा तो है ना इन लोगों का, फ़ायदा तो बहुत है। हर वीकेंड के वार पे इनके ऊपर चर्चा होता है, जब भी कोई गेस्ट आता है इनके ऊपर चर्चा होता है, तो और क्या चाहिए? भर-भर के फुटेज तो आ रहा है ना भाई। बिग बॉस के घर में और क्या चाहिए? स्क्रीन टाइम चाहिए, आपका कंटेंट बाहर आना चाहिए, आपका फुटेज आपको मिलना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो हो रही है। तो ये गलत कैसे है? सबको फ़ायदा है इसमें और सही मैं भी मानती हूँ कि सबको फ़ायदा है। अब उसके बाद भाई सलमान भी कहीं कोई कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँचते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों ने इस रिश्ते को ऐसा बना दिया है कि मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस बोलूँगा कि ये बिग बॉस का जो घर है ना, तो घर एक मंदिर है और आप देवी हो और आप देवता हो। वहाँ पे शिल्पा जी का क्या कहना था कि सर ऐसा नहीं है, मुझे पता है इसे बुरा लगता है, फिर हम दोनों बैठकर डिस्कस भी करते हैं और फिर इसके आगे नहीं बोली। इसके आगे ये बोलना था कि फिर हो जाता है, फिर तो मैं वैसे ही करती हूँ। अब देखो लास्ट टाइम जो करण के नॉमिनेट करने के बाद शिल्पा जी रोई थी, तो मैंने बोला था कि ये बिल्कुल ही घड़ियाली आँसू है, इस आँसू का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो शिल्पा सेम करेगी, करण को डसेगी। कर दिया फिर से। और अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि ये चीज़ ना पूरे सीज़न चलेगा और अभी फिर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट यही नज़र आएगा। फिर से कुछ करण को करेंगी और फिर से करण चुपचाप ही रहेगा। हालाँकि इस बार करण को बहुत गुस्सा आया था, पर उसको था कि भाई अब इमोशन एक रिश्ता मतलब चलो करण मैं मानती हूँ कि आप अपने लोगों को कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो। उनका आप इमोशन का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनको दुखी नहीं करना चाह रहे हो।
पर खुद के लिए भी तो एक बार सोच लो ना। जिस तरह से करण जाकर वॉशरूम एरिया में रोया था, जिस तरह से उस सोफे पे आकर अपने आप कोस रहे थे कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या गेम नहीं समझ पा रहा हूँ, हर बार क्यों हो रहा है, जिस तरह से मतलब एकदम टूटा हुआ था करण। फिर वो चुम के साथ शिल्पा जी बात करने आते हैं, करण मना कर देते हैं क्योंकि मुझे 1-2 दिन चाहिए इस चीज़ों को समझने के लिए कि हो क्या रहा है। फिर नेक्स्ट चुम से बैठकर ये सारी बातों को आप करते हैं कि आई कैन नॉट टेक मोर एनी सिट बिकॉज दिस इज़ जो फ्रेंडशिप है ना, ये मेरे ऊपर कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रहा है, और मैं ही क्यों हूँ, हर बार क्यों हूँ मैं टाइम गॉड ना बनने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए हाईलाइट करने के लिए, तो मैं ही क्यों हूँ, ये कौन सा दोस्ती है। तो इस चीज़ों से मुझे लगा है कि हो सकता है बहुत बार करण हाईलाइट करके, इग्नोर करके कुछ तो चेंजेस दिखेगा, पर इस वीकेंड के बार में फिर से दोनों मतलब दिखा कि नहीं भाई, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए, आप लोगों को क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।